डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दिए। जो भी कोई इशू है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को जो है हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसके आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप लोग जो भी सुझाव देंगे, आप लोग सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग बच्चे क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे, यानी दो चरवाए रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। तो आइए इसी के हम लोग आगे फिर और देखते हैं कौन क्वेश्चन है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक या इसी रेखी भी हम लोग बोलते हैं, रेखीय समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 4.3 यानी प्रश्नावली 4.3 हम लोग पढ़ रहे हैं इस तरह से। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, दो चरवाए रैखिक समीकरण को ग्राफ के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं। तो एक्सरसाइज जो है 4.3 में हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो चरों वाले अपनी बुक ओपन कर लीजिए आप। जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं हम एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा रहे हैं। अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास नहीं है तो जो भी बुक आपके पास है वहाँ दो चरवाए रैखिक समीकरण जहाँ ग्राफ के माध्यम से बताया गया है उसको ओपन करके अपनी बुक में देखिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। पहला क्वेश्चन क्या था? यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या था कि x + y = 4 था, और दूसरा क्वेश्चन इसका था क्या? x - y = 2। इस तरह समीकरण दिया गया था, इसका ग्राफ हमको बनाना था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 इन दोनों क्वेश्चन का हम लोग जो है यानी दोनों समीकरणों का हम लोग ग्राफ बना लिए थे पिछली क्लास में। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे? तीसरे वाले क्वेश्चन का। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है क्या है? y = 3x, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 1 का प्रश्नावली 4-3 का क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा हमको पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्या समीकरण दिया है? इक्वेशन क्या दिया है? y = 3x। y = 3x, इसी को हमको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो मैं पिछली क्लास से ही प्यारे बच्चे बताते हुए आ रहा हूँ कि दो चरवाए जो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें जो चर प्रयोग किया जाता है उसमें जो चर प्रयोग किया गया है उस चर के भिन्न भिन्न मान के लिए भी क्या होते हैं? सेटिस्फाई होते हैं। अर्थात दो चरवाए रैखिक समीकरण के एक से अधिक हल या अनेक हल, यहाँ तक कि अनंत हल होते हैं। तो जो भी इस इक्वेशन के सलूशन होंगे, जो इस समीकरण के सलूशन हल होंगे वो क्या होंगे? इस इक्वेशन क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। यानी x और y के जिस मान पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा वो होगा वो, यानी ये इक्वेशन जो x और y के जिस मान पर सेटिस्फाई होगा, यानी x और y के जिस वैल्यू पर यह इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ये सभी जो x और y के वैल्यू रहेंगे क्या होंगे? इस इक्वेशन सोल्यूशन होंगे। तो जो हम लोग इस दो चरवाए रैखिक समीकरण जब हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं तो ये दो चरवाए रैखिक समीकरण के जितने सलूशन हल होते हैं, जब हम ग्राफ वहाँ ड्रा करते हैं, सभी जो इसके सलूशन हल होते हैं क्या हमको प्राप्त होते हैं? एक सीधी रेखा सभी उपस्थित होते हैं। यानी सीधे शब्दों में समझिए आप, दो चरवाए रैखिक समीकरण के एक से अधिक हल हो सकते हैं, और जितने हल होंगे जब उसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे तो जितने हल होंगे सभी हल जो है ग्राफ में हमको एक सीधी रेखा पे मिलेंगे।
तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ, किसी भी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम उसके दो सलूशन हमको पता होने चाहिए। जब तक दो सलूशन नहीं पता रहेंगे तब तक हम लोग जो है ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो इस समीकरण का हम लोग को क्या पता करना है, कम से कम दो सलूशन पता करना है। दो सलूशन पता कर लेंगे तो हम लोग ग्राफ बना लेंगे। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि दो चरवाहा जो रैखिक समीकरण दिया गया है उसके जितने सोल्यूशन है सभी के माध्यम से ग्राफ बनाइए, ऐसा नहीं कह रहा है। खाली कह रहा है कि इस समीकरण का आप ग्राफ बनाइए, आलेख बनाइए, ग्राफ बनाइए। तो किसी भी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का ग्राफ लाने के लिए हमको उस समीकरण के कम से कम दो सलूशन हमको चाहिए। तो मैं बताया था कि अब इस समीकरण, चाहे जो भी समीकरण हो, दो चरवाहा रैखिक चाहे जो भी समीकरण हो, चाहे यही समीकरण चाहे जो भी कोई समीकरण होगा दो चरवाहा रैखिक समीकरण, उसमें जो चर प्रयोग किए जाते हैं, वेरिएबल जो प्रयोग किए गए होते हैं दो, उन दोनों वेरिएबल के कई ऐसे मान होंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। यानी कहने का सेंस है क्या, दो चरवाहे रैखिक समीकरण में जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं दोनों, उन दोनों वेरिएबल के भिन्न भिन्न मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर ये है कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण के एक से अधिक या अनेक, यहाँ तक कि अनंत हल होते हैं। तो अब x और y के कई ऐसे मान होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x और y के तमाम ऐसे जो मान हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कैसे समझें कौन कौन से मान रखें? अब पता नहीं कौन कौन मान हो सकते हैं। तमाम ऐसे मान होंगे जो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है, तमाम ऐसे सलूशन होंगे इस इक्वेशन के, x और y के तमाम ऐसे जो मान होंगे जो इसके सलूशन होंगे, हल होंगे। तो हम x y के मान कैसे यहाँ निकालेंगे? मैं बताया था पिछली क्लास में कि x और y का मान निकालने का तरीका मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ। यहाँ पर एक बार x बराबर 0 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर 0 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी, x बराबर 1 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर 1 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो आइए हम लोग जो है एक एक करके जो है कोऑर्डिनेट हम लोग बनाएंगे और कोऑर्डिनेट बना करके जो है हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो आइए जैसे देखिए इस समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण क्या दिया है, y इक्वल टू, जैसे y इक्वल टू 3x है, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x है, y इक्वल टू 3x है। अब हमको यहाँ से इस समीकरण के जो है कम से कम दो हल हमको निकालना है। तो इस समीकरण के तमाम ऐसे हल होंगे, x और y के तमाम ऐसे मान होंगे जो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है, x और y के तमाम ऐसे मान होंगे जिसके सलूशन हल होंगे। तो x और y हमको यहाँ से मान निकालना है। तब मैं क्या बताया हूँ, एक बार जो है x बराबर 0 रखेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी। जैसे x बराबर 0 में रखा है यहाँ पर, तो रखिए यहाँ पर y इक्वल टू x पोजिशन क्या रख रहे हैं 0, 3 इंटू 0, तो y वैल्यू क्या निकल का है 0। यानी x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू भी क्या आ रही है 0 आ रही है। तो इसका मतलब हमको कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुआ क्या है 0 0 प्राप्त हुआ। अब y बराबर जब 0 रखेंगे बच्चे तभी x बराबर 0 होगा, क्योंकि x बराबर 0 लेने पर y मान 0 आया, और y बराबर जब 0 रखेंगे तभी x मान क्या आएगा 0 आएगा। तो हमको x बराबर 0 सॉरी y बराबर 0 नहीं ले रहा है, अब हमको क्या लेना है, x बराबर 1 लेना है। x बराबर 1 रखिए यहाँ पर, तो x बराबर जब 1 रखेंगे, x पोजिशन 1 रखेंगे 3 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। x बराबर 1 लेने पर y वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 3। यानी कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुआ हमको क्या प्राप्त हुआ 1 और 3, 1 और 3। इस तरह से इसी तरह जैसे हम लोग y बराबर 1 ले लेंगे, y बराबर जब 1 लेंगे तो x वैल्यू देखिए क्या निकल कर आती है, y बराबर 1 लीजिए, y पोजिशन 1 रखना है, 1 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। यानी y इक्वल टू 1 लेने पर x वैल्यू जो निकल कर है क्या 1/3, यानी जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ क्या 1/3 और 1। इस तरह से अब हमको सिर्फ जो है ग्राफ बनाने के लिए दो ही सलूशन की ज़रूरत है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं क्या जितने कोऑर्डिनेट मैं निकाला हूँ क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट मैं निकाला हूँ सभी के सभी क्या है इस इक्वेशन क्या है सलूशन होंगे। तो आइए एक एक कोऑर्डिनेट हम लोग चेक करके देखते हैं कौन से कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन के सलूशन हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर 0, यानी यहाँ पर क्या है, ये क्या है भुज है और ये क्या है कोट है। भुज मतलब यस का मान, कोट मतलब वाई का मान।
x मान y मान, x मान y मान, x बराबर 0 है, x बराबर 0, y बराबर 0, इस समीकरण हम रख रहे हैं। रखिए ये पोजीशन क्या रखेंगे 0, y पोजीशन पर भी 0 रखेंगे, y पोजीशन 0 रखिए और 3 इंटू 0 करिए। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0 आया, राइट हैंड साइड में क्या है 3 इंटू 0 करेंगे तब भी 0 आया। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है x बराबर 0 y बराबर 0 क्या है, x बराबर 0 y बराबर 0, इस इक्वेशन क्या सोल्यूशन है, हल है। क्यों है, क्योंकि x और y की वैल्यू रखने पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जा रहा है। इसका मतलब क्या x बराबर 0 और y बराबर 0 जो है इस इक्वेशन सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन x और y के मान पर सोल्यूशन कब हम कहेंगे, जब x और y के मान को हम इक्वेशन रखेंगे बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाएगा तभी जो है इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। हो ये सब पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ, वो सब अब कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह हम लोग दूसरा भी कोऑर्डिनेट यहाँ रख ले रहे हैं, तो देखते हैं क्या इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है। x वैल्यू क्या है 1, y वैल्यू क्या है 3, रखिए यहाँ पर x पोजीशन 1 रखें, y वैल्यू 3 रखेंगे, 3 y पोजीशन में 3 रख रहा हूँ। अब 1 को x पोजीशन क्या 1 रख रहा हूँ, तो 3 इक्वल टू 3 इंटू 1, यानी 3 इंटू 1 करेंगे 3 ही आएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए भी कोऑर्डिनेट क्या है, इस इक्वेशन क्या है सोल्यूशन है, और ए भी क्या है सोल्यूशन है। इस तरह से दो सोल्यूशन हमको पता हो गया तो हम ग्राफ बना सकते हैं। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, आप इसको पहले नोट करिए तो हम ग्राफ बनाएं। नोट कर लिए, आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर चुके होंगे। अब इसी कोऑर्डिनेट पर हम ग्राफ बनाएंगे।